नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, मेरे सफ़र के बारे में जो शायद सुशांत से जुड़ा हुआ है। करीब 1 महीने से ऊपर हो गया है सुशांत के गए, पर फिर भी एक एहसास, एक गहरा धक्का मुझे लगा हुआ है। पता नहीं क्यों ये एहसास जो मुझ पर इतना हावी है, मुझे लगता है बहुत लोगों के साथ ऐसा है। ये छाप मेरे मन में क्यों इतनी गहरी है, इसके बारे में मैंने बहुत सोचा और इसलिए मैंने इसे लिखने की कोशिश की। हम सब एक व्यक्तिगत तौर पर एक सफ़र करते हैं, जो हमारा जीवन हम कहते हैं जिसे, वो पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे चलता रहता है। लेकिन हम सबकॉन्शियसली ये नहीं समझ पाते कि कैसे सिनेमा हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है, कैसे सुशांत मेरे जीवन में एक हिस्सा बनकर आया। ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता था सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जब तक मैंने काई पोछे नहीं देखी थी, पर उसके बाद ईशांत हमेशा मेरे साथ रह गया। एक जज्बाती लड़का, एक गहरा दोस्त जो यारों का यार था और जो धर्म समाज के बंधनों से अलग था। और वो ईशांत हमेशा मेरे साथ रहेगा। शायद इसीलिए मैं सुशांत को मिस करता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत ने फिर मुझे अम्यूज़ किया अपनी परफॉर्मेंस धोनी से। एक एक फ्रेम में ऐसा लगता था धोनी ही चल रहे हैं, धोनी की ही कहानी बताई जा रही थी, लेकिन एक व्यक्ति का धोनी जैसा ही लगना अकाल्पनिक था। फिर बाद में मुझे इंटरनेट के थ्रू पता चला कि कितनी मेहनत सुशांत ने की थी। 8 महीने उन्होंने ट्रेन किया था अपने आप को, ना केवल धोनी जैसा दिखने के लिए, बट धोनी कैसे सोचते हैं ये एहसास अपने मन में डेवलप करने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। और वो दिखता है स्क्रीन पर। इतनी उम्दा परफॉर्मेंस। आपको शायद वो सीन याद हो जब साक्षी और धोनी पहली बार मिलते हैं और होटल में साक्षी उन्हें नहीं पहचानती हैं। सब कुछ होने के बाद जब साक्षी को पता चलता है कि ये इंडियन टीम के कैप्टन हैं, धोनी हैं, और वो जाकर उन्हें फूल देकर ग्रीट करती है और कहती है कि हैव अ गुड डे सर। और सुशांत जवाब देते हैं बिल्कुल धोनी की तरह, आई एम हैविंग वन साक्षी। ऐसा लगता है इतना सटल, सिर्फ धोनी ही तो कह सकते हैं, बट वो धोनी नहीं थे, वो सुशांत थे। उसके बाद ऐसा लगने लगा कि अब आगे ये बंदा क्या करने वाला है। इंतज़ार रहने लगा कि सुशांत की नई फिल्म कौन सी आएगी। उसके बाद उन्होंने की छिछोरे, जो कि दंगल के डायरेक्टर नीतीश तिवारी जी ने डायरेक्ट की थी, तो उम्मीदें बहुत थी। और ये एक कॉलेज ड्रामा थी जो कि 90s के किड्स को बहुत कोरिलेटेबल लगी होगी, क्योंकि इसमें जो फील दिया गया है कॉलेज का वो बिल्कुल वैसा ही था जब हम कॉलेज में थे। पर जो बात निखर के आती है सुशांत के बारे में वो यही है कि अन्नी का कैरेक्टर फिर हमारे साथ रह जाता है और इतना गहरा रहता है कि हमें रुलाता है जब वो पापा बनकर अपने बेटे को कहता है कि कोशिश तो हमने बहुत की ना बेटे। और आयरनी देखिए, जिस फिल्म में सुशांत डिप्रेशन और सुसाइड के अगेंस्ट अपने बच्चे को ट्रेन कर रहे थे, वैसा ही उनके साथ रियल लाइफ में हो गया और उनके साथ खड़ा रहने वाला कोई नहीं था शायद। अब इस लंबी बात को लिखने का कारण मैं आपसे बताना चाहता हूँ। कल शाम मैंने दिल बेचारा देखी। काफ़ी इंतज़ार के बाद दिल बेचारा स्क्रीन पर आई थी और इसका एक अलग रीज़न भी था। वो ये था कि अब हम जानते हैं कि सुशांत फिर कभी नहीं दिखेंगे, हम उन्हें अलग अलग तरीक़ों के रोल में कभी नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमारी उत्सुकता और बढ़ गई थी। जब फिल्म शुरू हुई और एक एक फ्रेम में सुशांत आते थे, मुस्कुराते थे, अपना चार्म बिखेरते थे, वो अद्भुत था। हम उन्हें जज नहीं कर सकते क्योंकि अब वो है ही नहीं हमारे साथ। अगर जज करते भी तो भी उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने उम्दा तरीके से मैनी का कैरेक्टर निभाया। और जब फिल्म ख़त्म होती है तो एक टीस मन में रह जाती है
कि नहीं, ये फिल्म ख़त्म ना हो, सुशांत हमें छोड़ कर ना जाए। लेकिन सत्य तो यही है कि सुशांत जा चुके हैं। ऐसा लगता है हमारे बीच हमारा अपना, हमारा भाई, हमारा दोस्त साथ छोड़ गया, पर छोड़ गया अपनी गहरी छाप हमारे मन में। और याद रखिएगा सुशांत, आप एक रोशनी की तरह हैं जो सितारों में हमेशा चमकते रहेंगे। लव यू सुशांत।